एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हम अभी इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, आज से जो है हम 9th क्लास का जो सिलेबस है वो हम पूरा कवर करना शुरू कर दिए हैं और जितने भी चैप्टर है, जितने भी इसमें मैथ में आपका एक्सरसाइज है वो हम 1 by 1 हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम हो 9th में मैथ का वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक, आगे कोशिश भी कर रहा हूँ मैं कि जो है साइंस का भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, समय का थोड़ा सा जो है कमी है ना, अभी बोर्ड क्लासेस पर भी जो फोकस करना है हम लोगों को, तो इसीलिए जो है अभी 9th पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैथ को ज़्यादा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ मैं। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, वो है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम देखिए, इसको जानने के लिए हमको जाननी पड़ेगी कुछ बेसिक बातें। और वो बेसिक बातें क्या है? नंबर की हम बातें कर रहे हैं, तो अगर हमें नंबर्स के बारे में ही नहीं पता है तो फिर क्या फ़ायदा है ना। हम सबसे पहले जानेंगे कि जो नंबर्स है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने कई प्रकार के नंबर पहले भी इससे पहले सुना होगा कि जो है नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद इंटीजर होता है, उसके बाद होल नंबर्स होते हैं ना। तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 9th 8th में सीखा है, 7th में सीखा है, तो उसी को हम जो है रिकॉल कर लेते। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर इसमें आता है वो हमारा है नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत ही नेचुरल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और इसको समझना हमें ज़रूरी है। नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर जो है जितने भी हमारे, देखिए जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसका मतलब क्या है? मतलब जो नंबर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और इस टाइप से आगे और भी चलता जाएगा 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो वो हमारा जो है नेचुरल नंबर आता है। उसके बाद एक आता है होल नंबर, है ना। होल नंबर बहुत ही अच्छा इसमें है। होल नंबर क्या होता है कि भाई नेचुरल नंबर में, देखिए नेचुरल नंबर प्लस अगर हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दे, ज़ीरो, तो उस कंडीशन में वो जो है नेचुरल नंबर का जीरो इंक्लूड करने पर होल नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सारे के सारे हमारा जो है होल नंबर बन जाएगा। आया समझ में? अब जो है हम बात करते हैं कि इंटीजर हमारा क्या होता है ना। इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इंटीजर की ज़रूरत आप लोगों को आगे पड़ेगी और कई जगह पर हम जो है लिखेंगे भी और इसके बाद भी हम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जान लो आप लोग कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स क्या होता है, आपके जितने भी नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर आपका वैसे तो नॉर्मली पॉजिटिव ही होता है, लेकिन वहाँ अगर नेगेटिव यूज़ कर लेंगे तो वहाँ नेगेटिव नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो मैंने देखिए क्या कहा है, सबसे पहले तो नेगेटिव जितने भी नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है प्लस ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऐसे हम समझ सकते हैं नेचुरल नंबर। ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है ना, नंबर्स हो सकता है कि आपको याद नहीं है। तो देखिए नेचुरल नंबर नेगेटिव वाले कौन कौन से होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है ना उन सबके आगे माइनस का साइन इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए आपको पता होगा कि हम जो बड़े नंबर होते हैं उनको पहले इस प्रकार से छोटे घटते हुए क्रम में लिखते हुए आते हैं, और ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 इस टाइप के जितने भी होंगे ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको मैं बोलूँ तो पूर्णांक होता है। पूर्ण का मतलब है कि पूरा, है ना। अंक का मतलब होता है नंबर, तो पूरा नंबर मतलब जो नंबर आपका फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, है ना, एक्यूरेट आए। मतलब 3 है तो 3 ही है, -3 है तो -3 ही है। समझ में आ रहा है? तो वही जो है हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर इंटीजर्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? एक तो जितने भी पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर।
उसके बाद जीरो है तो जीरो को हम सिर्फ और सिर्फ जीरो इंटीजर बोलेंगे, जीरो इंटीजर, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है ना, जो भी नेगेटिव नेचुरल नंबर है उसको हम जो है नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है, इसमें आप कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारे पास आता है वो है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर। और यही जो नंबर है ना आपको वो यही सीखना है, ठीक है ना, रैशनल नंबर। क्योंकि आज अगर आप ये चीज़ सीख जाएंगे रैशनल नंबर, और तो कल जाकर के आपके डेट में आप जब 10th में जाएंगे तो उस टाइम आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपके बुक से जो है पढ़ करके एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं बुक से ही कुछ चीज़ें बताया जा रहा है। अब ऐसा है ना, देखिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो उसके लिए आपको सारे के सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए आपके बुक में जो है नंबर जो आपका रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये रैशनल नंबर के बारे में क्या बताया, आ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर if it can be written in the form p अपॉन q, ठीक है। यही चीज यहां पर बता रखा है, where p and q are integers and q does not equal to 0। मतलब अगर कोई भी आपका इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर है और उन दो इंटीजर को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख दें, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख दें p अपॉन q के फॉर्म में, अब जहां दोनों p और q दोनों ही आपका क्या है, इंटीजर है, समझ में आ रहा है, इंटीजर है। ये जो इंटीजर आपको मैंने बता रखा है यही है p और q, आ रहा है समझ में, p और q। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कोई इंटीजर ले लीजिए, मान लेते हैं कि p जो है 1 है और q जो है आपका 2 है, तो मैं p अपॉन q के फॉर्म में अगर लिखूं तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2। और देखिए आगे ये भी कहा है इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो अपॉन वाला जो नंबर होगा वो हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो गया तो उस कंडीशन में वो जो है अनडिफाइंड बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अनडिफाइंड का यहाँ पर जो है बिल्कुल भी आपके 9th क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, अनडिफाइंड के बारे में है ही नहीं कुछ। इसके बारे में आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, और 11th से आप लोग स्टार्ट करोगे कि अनडिफाइंड क्या होता है, उसमें एक लिमिट थ्योरी आपका पढ़ना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपका रहता है वहाँ पे। तो यहाँ हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि अगर अपॉन में 0 आए तो क्या आएगा, उसकी बातें हम आगे क्लासेस में करेंगे, बड़े क्लासेस में, ठीक है। और अगर आपको और भी जानना है ना, तो आप क्लास 11th का जो मैथ वाला जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसमें जा करके भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। उसमें लिमिट कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा भी रखा है ना। अब देखिए ये रैशनल नंबर हमारे पास, ये जो है एक रैशनल नंबर बन रहा है 1 अपॉन 2, उसके बाद 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 5 अपॉन 7 हो सकता है। मतलब कोई भी दो इंटीजर को ले लीजिए और उसको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आता है कि अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में भी कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए मैं अगर लिख रहा हूँ 12 अपॉन 36, कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर बातें करेंगे हम ताकि आप लोगों को और भी डीपली समझ में आए। जैसे 12 अपॉन 36 है तो 12 बन जाए 12, 12 with 3 are 36, है ना। तो ये जो 1 अपॉन 3 आया है, क्या इसको आप और भी ऐसे छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए बोला जाता है
क्योंकि इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। आप कोई ऐसा टेबल नहीं पढ़ सकते हो जिसमें 1 भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो। लेकिन जहां हमने बात किया 12/36, तो वहां पर देखिए 12 के पहाड़े में 1 टाइम 12 तो आता ही है और 36 जो है 3 टाइम आ जाता है। मतलब हुआ कि हम ऐसा टेबल पढ़े जिसमें 12 भी आए और 36 भी आए। आ रहा है समझ में? 12 भी आए और 36 भी आए, तो ये उस टाइप का नंबर हो गया। अब जैसे 2/4 हो गया। अब ऐसा टेबल पढ़िए जिसमें 2 भी आ रहा हो और 4 भी आ रहा हो। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1/2। तो जो 1/2 है ना, इसको हम और बिल्कुल भी सिंपल नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको और हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये जो 1/2 है इसको हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। जब हम कोई भी फ्रैक्शन को और छोटा और सिंपल नहीं कर सकते हैं तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोल देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी कोई रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो उन दोनों का जो HCF होगा वो हमेशा के लिए 1 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हो कि रैशनल नंबर में कि जो भी P और Q है, अगर हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें P और Q में, इफ़ P एंड Q, इफ़ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, इफ़ P एंड Q आर बोथ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, देन इन दोनों का जो HCF होगा, देन HCF ऑफ GCD अपने पढ़ा होगा, है ना। कोई बुक में GCD के फॉर्म में दिया रहता है, या फिर कोई टीचर ऐसे होंगे जो क्लास में आपको GCD सिखाया होगा। GCD और HCF में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम मैनर देता है, ठीक है, सेम मीनिंग है दोनों का। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए डेफिनेशन तो कंप्लीट है, लेकिन जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट लगता है ये डेफिनेशन थोड़ा सा। तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म की हम बात करेंगे तो इनकम्प्लीट होने के लिए, ये कंप्लीट होने के लिए इसको थोड़ा सा आप जोड़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और चीज़ें A to Z आपका जो है क्लियर हो जाएगा, समझ में। मतलब जब हम इतना डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, इतना, तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए 99.9% क्लियर तो हो जाता है। लेकिन अगर आपको 100% बताना है ना कि कोई एक नंबर रैशनल नंबर है, 100% बताना है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा ये लाइन भी जोड़ दीजिए कि HCF जो है 2 नंबर का हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा यूज़ है आगे जा करके, जब आप क्लास 10th में जाएंगे ना, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी 2 नंबर, अगर ये दोनों नंबर का HCF अगर हमारा 1 होता है तो उन 2 नंबर्स को दैट इज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो साइन है वो दैट इज का है, IE लिखते हैं ना, उसको हम दैट इज पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज P एंड Q, यहाँ पर हम A भी लिख रहे हैं ना, यहाँ पर PQ लिख लीजिए क्योंकि हम PQ यूज़ कर रहे हैं, PQ, है ना। दैट इज P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम, आई थिंक आप लोगों को पता है को प्राइम, है ना, को प्राइम नंबर। आप लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में तो सुना होगा, ऐसा नंबर जो कि खुद से, है ना, और 1 से ही डिविजिबल हो, अदरवाइज और किसी नंबर से वो नंबर डिविजिबल ना हो, तो उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। तो ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आ जाता है कि को प्राइम। तो को प्राइम का केस ऐसा होता है कि 2 नंबर्स को हम वहाँ पर रिलेट करते हैं, और 2 नंबर्स को हम किस प्रकार से रिलेट करते हैं कि भाई उन दोनों का जो HCF है या फिर GCD है वो हमारा 1 होना चाहिए। मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, तो उसी कंडीशन में उसको हम को प्राइम बोलते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों को हो गया है क्लियर, ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रैशनल नंबर की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपका जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में नहीं दिया है ना, P/Q के फॉर्म में नहीं दिया है, आपका वो जो है डेसिमल पॉइंट में आपका दे रखा है। तो उस कंडीशन में आप इसकी पहचान कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए जो हम चलते हैं डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में। अब डेसिमल में क्या होता है कि 2 तरीके का, इसमें 2 से 3 तरीके का आपका डेसिमल होता है, ठीक है। 2 से 3 तरीके का डेसिमल आपका इसमें होता है। जैसे कि सबसे पहला तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, और जो है हमारा क्या
मतलब डिवाइड करते हैं और जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, मतलब डिवाइड करते हैं 1-2 पॉइंट के बाद वो जो है फिनिश हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो है हम डिवाइड करते हैं और जो है हमारा क्या होता है, रिपीट होता रहता है, मतलब 3 3 3 3 इस प्रकार के जो नंबर्स है वो हमारे रिपीट होता है, ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद एक नंबर आता है कि हम जो है डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन जो है वो जो नंबर होता है वो हमारा बिल्कुल भी ना रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है, मतलब चलता ही जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ऐसे नंबर्स हमारे हो सकते हैं कि जो कि आपका ख़त्म भी नहीं हो रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो हम देखिए इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और ये जो है इसको हम देखिए आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.33, मतलब नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो हम ऊपर बार लगा देंगे, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो टर्मिनेट का मतलब है कि खत्म हो जाना, है ना, डिवाइड कर रहे तो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो गया। अब ये देखिए सबसे पहले तो ये खत्म तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ वाला केस हम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो केस है देखिए, एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अब यहां पर जो है देखिए, जब कभी भी टर्मिनेट हो रहा हो या फिर रिपीट हो रहा हो तो उसको तो हम रेशनल नंबर्स के कैटेगरी में रखेंगे। और जब कभी भी नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीट हो, मतलब डिवाइड हम करते जाए और अलग अलग नंबर आए और ख़त्म भी नहीं हो रहा हो, हमें इतना करना पड़ेगा हमें पता नहीं है ना। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो 22/7, इसका आप अगर डिवाइड करेंगे ना तो आपका बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा होता है वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। अब देखिए इरेशनल नंबर मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज P/Q, ठीक, अ नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए डेफिनेशन। इरेशनल नंबर है ना, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q, ठीक है ना, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि हम पहचान कैसे कर सकते हैं, है ना। जब भी ऐसा कोई आए, जब खत्म हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको हम रेशनल के कैटेगरी में रखते हैं। अब एक प्रूफ भी करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। और जब ऐसा नंबर आ जाए जो ना रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, उसको हम जो है क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। और सिंपल सा अगर आपको डेफिनेशन के वे में बताना है तो आप ऐसे बता सकते हो, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये चीज़ भी कह सकते हो, तो वहाँ भी आपका डेफिनेशन के वे में सही है। लेकिन अगर आपको आपका क्वेश्चन समझना है, करना है, तो ये तरीका भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। तो आई थिंक जो नंबर सिस्टम है, इसका जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है ना। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। अब एक्सरसाइज पर मूव नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस उठाएंगे एक्सरसाइज में से, है ना, जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसमें से। फिर हम जो एक्सरसाइज पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर डिस्कशन किया है ना, तो
रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक बार हम जो है यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और दोनों को हम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में वो जो नंबर होता है वो हमारा इरेशनल नंबर ही मिलता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तब भी हमारा इरेशनल नंबर मिलता है। उसके बाद इरेशनल में से रैशनल को माइनस करते हैं तब भी इरेशनल मिलता है। आ रहा है समझ में? उसके बाद जो है आप अगर एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ दो केसेस बन जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इरेशनल नंबर को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल ही आता है। एग्जांपल दूंगा आप लोगों को मैं। ठीक, उसके बाद जो है आपका अगर हम एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर दो केसेस अराइज होता है। एक आपका रैशनल भी हो सकता है, एक हमारा इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब कैसे? अब देखिए जो इरेशनल नंबर हमने बताया ना, इरेशनल नंबर फिर से एक चीज और बता रहा हूं, है ना, डेफिनेशन बता दिया है, पहचानने का तरीका बता दिया है, एक चीज और बता रहा हूं, वो भी इरेशनल नंबर होगा अगर आपको ऐसा कभी दिख जाए। अगर आपका कोई भी नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, है ना, इस प्रकार का आपका हो, ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो है पॉजिटिव रूट अगर हम लेते हैं तो वो भी हमारा जो है एक इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। बताया क्या है मैंने, अब थोड़ा सा ये तो कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है चीज़ें, उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ऑप्ट करते हैं। जैसे कि √2 ले रहा हूं मैं। अब जो 2 है वो क्या हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जिसका हम 4, है ना, 4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, है ना, 16 हो गया, ठीक, मतलब जिसको हम पेयर में लिख सकते हैं। जैसे 2 2 ज़र 4, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 ज़र 9, है ना, उसके बाद 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 ज़र 16। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब पेयर में है ना, 2 क्या पेयर में है? अरे नहीं है ना अभी, तो 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे मैं 36 लिख रहा हूँ, या फिर मैं लिख रहा हूँ 16, या फिर मैं लिख रहा हूँ 25, क्या ये हमारा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसका हम, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, तभी ये नहीं होगा। इसको हम निकाल पा रहे हैं, इसको हम जो है निकाल पा रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं, इसलिए जो है ये परफेक्ट, इसलिए जो है इरेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन ये सारे के सारे हमारे जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि √3 और √3 जब रैशनल का केस हो, दो इरेशनल नंबर को, देखिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो जब दो इरेशनल नंबर को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल आता है। कब रैशनल आएगा? देख कितना आएगा, √3 × √3 हमारा 3 होता है। आ रहा है समझ में? 3 होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है यहाँ पर देखिए और भी अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, एक ही रूट में आ जाता है, 3 × 3 करते हैं तो भैया पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, 3 3 ज़र 9, तो मैंने बताया था 9 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आपका 3 आ जाता है, तो आप लोग पता ही होगा। और 3 आपका एक रेशनल नंबर है। देखिए 3/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, जो कि P/Q के फॉर्म में बन गया है, और Q जो है 0 भी हमारा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज़ हमारा जो है एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया है। अब चलिए वो एग्जाम्पल देखते हैं, जब हमारा दो रेशनल नंबर को आपस में, दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब जैसे कि मैं दो इरेशनल नंबर ले रहा हूँ, एक √2 ले रहा हूँ, एक √3 ले रहा हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 हमारा क्या है? 6 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ना, तो ये भी एक हमारा क्या बन जाएगा? एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को समझ गए तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, ना ही क्लास 9th में होंगी ना ही 10th में होंगी। ये दोनों क्लासेस तो मैं कहता हूँ कि आप अगर इतना सीख गए ना जो मैंने अभी तक बताया है, वो आपको 10th तो आराम से क्लियर करवा ही देगा। फर्स्ट चैप्टर के जितने क्वेश्चन आएंगे 10th में और 9th में, वो आपको ऑलरेडी क्लियर अपने आप ही हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए। तो समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है एक बार फिर से वीडियो को देखें दोबारा से कि मैंने बताया क्या है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th मैथ और साइंस का पूरा सारे के सारे जो वीडियोज़ है वो अपलोड होता है और रेगुलर बेसिस में अपलोड होता है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और कहीं और जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पर हम बात करेंगे। देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है आपका, अगर कोई भी दो रूट में कोई भी दो नंबर है a और b तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट b लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी बता रखा है बुक में वो है, अगर रूट में a अपॉन b हुआ तो इसको हम रूट a अपॉन रूट b लिख सकते हैं, अलग अलग रूट लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर, जिसमें है अगर रूट a प्लस रूट b है, इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया, कर लेना इसको अच्छी तरह से, ठीक। a माइनस रूट b, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास आता है a माइनस बी, ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज प्रूव्ड होता है और ये 100% ट्रू होता है। ये क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो 100% ट्रू भी होगा, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और बहुत ज़रूरी है, अगर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ को सीखिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका a प्लस रूट बी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में a माइनस रूट बी, तो इसका जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहा है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी रोमन में नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी, रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका जो आएगा वो आपको पता है, a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो a प्लस है ना 2 रूट a b प्लस b आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा। अब यहाँ थोड़ा सा और सही करके लिख सकते हो a प्लस 2, देखिए मैंने इसका क्या बताया था, a इंटू बी रूट a इंटू बी, तो रूट a इंटू रूट b प्लस b, तो ये चीज़ आप जो है लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। चैप्टर बहुत अच्छा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और है जिसको हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी भी हो रहा है आई थिंक, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पर देखिए अगर कोई भी 6 नंबर प्रॉपर्टी, कोई भी दो नंबर है, जैसे a की पावर p है इनटू a की पावर q है, तो उस कंडीशन में जब बेस हमारा बराबर होता है ना, तो उस कंडीशन में जो पावर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाता है, मतलब a की पावर p प्लस q हम लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, a यहाँ पर भी a है, तो ये जो है हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 7th नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर a की पावर p है और उसका पूरे का पावर जो है q है, तो उस कंडीशन में a की पावर p इंटू q हो जाता है, ठीक है। ये भी बहुत मज़े की बात है, बहुत जल्दी जल्दी सरल हो जाएगा हमारे क्वेश्चन, ठीक है, इजी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद a की पावर अगर p है और बट्टे में a की पावर अगर q है, तो ऐसा हो जाता है a की पावर p माइनस q हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत आवश्यक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, चलिए देखते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है हमारा वो है a की पावर 9th नंबर जो प्रॉपर्टी है, a की पावर जो है p इंटू b की पावर q, तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास जो आता है वो जो है ab की पावर सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, ये भी हमारा p होगा, ठीक है, p
देखिए यहाँ बेस हमारा डिफरेंट है, यहाँ क्या था बेस हमारा सेम था, पावर डिफरेंट था, तो ऐसा आया था। अब यहाँ पर देखिए बेस हमारा डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आप लोगों को हो गया है क्लियर। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में तो हम इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी भी हो रहा है। कल के लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व आउट करेंगे और इन ही सब चीज़ों का यूज़ हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है ये बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।